ओम शांति। 8 जून 2025। आज बाप दादा स्वराज्य अधिकारी और सम्मानधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाप द्वारा मिला हुआ सम्मान। बाप ने बच्चों को स्वयं से भी ऊंचा सम्मान दिया है, उन्हें पैरों में गिरने से बचाकर सिर का ताज बनाया है। बाप ने स्वयं को बच्चों का सेवाधारी कहा है, जिससे बच्चों को अथॉरिटी का सम्मान मिला है। सम्मानधारी के लक्षण। सम्मानधारी होने का विशेष लक्षण है कि वो सभी को सम्मान देगा। जितना अधिक सम्मान होगा उतनी ही अधिक निर्माणता और सभी के प्रति स्नेह होगा। बाप सभी के प्रिय हैं, क्योंकि हर बच्चा मेरा बाबा कहता है। ये उनकी प्रियता और श्रेष्ठ सम्मान की निशानी है, क्योंकि वे फॉलो फादर करते हैं। बाप द्वारा विभिन्न वर्गों को दिया गया सम्मान। युवाओं को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का सम्मान दिया। प्रवृत्ति वालों को महात्माओं और जगत गुरुओं से भी ऊंचा, प्रवृत्ति में रहते हुए भी दूसरों के सिर झुकाने वाले महात्माओं का सम्मान दिया। कन्याओं को शिव शक्ति स्वरूप का सम्मान याद दिलाया। बुजुर्गों को ब्रह्मा बाप के हमजिन्स अनुभवी का सम्मान दिया। सम्मान का महत्व। सम्मानधारी बच्चे हर आत्मा को सम्मान से देखेंगे और उनसे संबंध संपर्क में आएंगे। सम्मान देह अभिमान को मिटाने वाला है। जहां सम्मान है वहां देह का अभिमान नहीं है। देह अभिमान को मिटाने का सबसे सहज साधन है सदा सम्मान में रहना और हर एक को सम्मान से देखना। सम्मानधारी हर आत्मा की विशेषता को देखकर उसे सम्मान देते हैं। उनकी दृष्टि, वृत्ति और कृत्य में हर एक की विशेषता समाई होती है। बाप को हर बच्चे से प्यार है, क्योंकि उन्होंने बाप को पहचाना और उनके बने हैं। बाप दादा को सभी बच्चे प्यारे हैं। बच्चों को भी फॉलो फादर होकर सभी के प्यारे बनना है। स्नेह ही वो चुंबक है जो बच्चों को बाप का बनाता है। दिल का स्नेह ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इस स्नेह का महत्व। यदि केवल ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन रूखा होगा और ज्ञान में क्यों, क्या जैसे प्रश्न उठेंगे। स्नेही को याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, जबकि सिर्फ ज्ञानी को मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान बीज है, लेकिन स्नेह पानी है। बाप दादा से ही नहीं बल्कि ब्राह्मण परिवार से भी सर्वप्रिय होने का सर्टिफिकेट लेना है, क्योंकि बाप धर्म और राज्य दोनों साथ साथ स्थापन कर रहे हैं। ज्ञानी बनने के साथ साथ स्नेही बनना भी जरूरी है। स्वमान में रहना और सम्मान देना दोनों आवश्यक हैं। इस एक जन्म में सम्मान देने से आधा कल्प राज्य अधिकारी का सम्मान और आधा कल्प भक्ति में भक्तों द्वारा सम्मान मिलता है। स्नेह की कमी और उसका प्रभाव। किसी भी विषय में मेहनत लगने का मूल कारण दिल के स्नेह की कमी है। स्नेह का अर्थ है लवलीन होना, जहां याद करना नहीं पड़ता बल्कि याद भुलाना मुश्किल होता है। अगर मेहनत लगती है तो अपने दिल के स्नेह को जांचो, कहीं लीकेज तो नहीं है। जहां भी लीकेज होगी वहां जीवन में संतुष्टता की अनुभूति नहीं होगी। संतुष्टता की निशानी है सदा प्रसन्नता, रूहानी गुलाब की तरह मुस्कुराना, खिला हुआ रहना, मूड ऑफ न होना और सदा डबल लाइट रहना। आधा कल्प की मेहनत अब खत्म, अब मौज करनी है। मोहब्बत में लवलीन होकर अनुभव के मोती प्राप्त करने हैं। वायदे और सफलता। बच्चों ने साथ रहने और साथ चलने का वायदा किया है, जिसका अर्थ है बाप समान बनना। बाप दादा सभी को मेहनत मुक्त बनाना चाहते हैं। कोई कंप्लेंट नहीं, मेरा मेरा नहीं, मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं, सब खत्म। वायदे को रोज रिवाइज करो और अमृत वेले मिलने के बाद वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस चार्ट बनाओ। बाप दादा केवल एक शब्द चाहते हैं, सफल करो, सफल बनो। अपने सभी खजानों, शक्तियों, संकल्पों, बोल, कर्म, समय, धन को सफल करना है। दूसरों को भी शुभ भावना, शुभ कामना और सदा शुभ सम्मान देकर सफल कराओ। यदि शिक्षा देनी भी पड़े तो क्षमा और शिक्षा के रूप में मर्सीफुल बनकर शिक्षा दो। संस्कारों को सफल करना। डबल लाइट बनने के लिए संस्कारों को सफल करो। अपने आदि अनादि देवताई संस्कारों को उभारो और उल्टे संस्कारों को खत्म करो। अभी मुख्य शिकायत है कि संस्कार नहीं बदलते। अपने वायदे को दृढ़ता का अंडरलाइन लगाकर मन में पक्का करो। ईश्वरीय कार्य या यज्ञ सेवा में निमित्त बनने वालों को दुआएं और प्यार की लिफ्ट मिलती है। प्यार ऐसी चीज है जो किसी को भी क्या से क्या बना देती है। बाबा के अनमोल महावाक्य। परमात्मा शिव स्वयं आकर बच्चों को विशेष पालना और ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए बाप की पढ़ाई के हर शब्द पर निश्चय रखो। जिस समय जिस संकल्प की जरूरत होती है, बाप उसी के अनुसार बच्चों के संकल्प बदल देते हैं। संकल्पों से ही दुनिया बनी है और संकल्प से ही परिवर्तन होगा। बस बाप जो कह रहे हैं उसी के अनुसार अपने संकल्प रखो। बाप बच्चों के द्वारा ही सारा कार्य करवाते हैं, क्योंकि वे बच्चों को अपने समान बना विश्व परिवर्तन का कार्य उन्हीं से करवाते हैं। अपनी हर तरह की समस्या, हर बात समर्पण कर वही संकल्प करो जो बाप कह रहे हैं। इस तमोप्रधान दुनिया की किसी भी चीज में कोई सार नहीं रहा है, ना ही कहीं खुशी है और ना ही कहीं दुख। इन सबसे न्यारे होकर स्वयं के संकल्पों पर ध्यान रख परिवर्तन के कार्य को संपन्न करो। सभी आपके इंतजार में हैं। परिवर्तन तो होना ही है। बच्चों के थोड़े से ध्यान देने से ये झटपट हो जाएगा। इसके लिए न्यारेपन की स्थिति चाहिए, अर्थात सब कुछ करते हुए भी मन बुद्धि से न्यारे। अच्छा, ओम शांति।